अक्कल दाढ़ हमारे सभी टीथ इरप्शन होने के बाद लास्ट में निकलने वाला टूथ होता है। जब आपकी एज मतलब 18 प्लस या बहुत सारे लोगों के 18 के बाद भी निकलती रहती है, जल्दी से निकल नहीं पाती है, तो ये एक इसीलिए इसको विजडम टूथ भी कहते हैं, क्योंकि सभी टीथ इरप्ट हो जाते हैं उसके बाद लास्ट में ये निकलता है। तो ये जो विजडम टूथ होता है, ये जब निकलता है तो निकलते वक्त दर्द करता है। ये एक ऐसा टूथ है जिसकी नीड नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके आजकल इरप्ट ही नहीं होता है। कुछ लोगों के 2 अक्कल दाढ़ आती है, कुछ लोगों की 4 आती है, तो वो हाफ अंदर होती है, हाफ बाहर निकलती है। इस तरीके से ये प्रॉब्लमेटिक होता है। जिन लोगों को अक्कल दाढ़ से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है उनके लिए आज का हमारा वीडियो है, क्योंकि अक्कल दाढ़ में दर्द क्यों होता है और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उसी के बारे में आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सबसे पहले तो अक्कल दाढ़ यानी कि जो विजडम टूथ होता है उसमें दर्द क्यों होता है। इसका मेन यही कारण होता है कि जब सारे टीथ हमारे इरप्ट हो जाते हैं तो उसके बाद ये जब निकलता है तो उसको जगह ही नहीं मिल पाती। यानी कि बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके प्लेस पे जगह होती है तो वो धीरे धीरे निकल जाता है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होती। मत मोस्टली 70 to 80% ऐसे लोग हैं जिनके अक्कल दाढ़ निकलने के लिए स्पेस ही नहीं रहता। जो स्पेस नहीं रहेगा तो जैसे ही वो ट्राई करेगा इरप्ट होने के लिए, वैसे ही बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाएंगे और आपके दाढ़ में पेन होना शुरू हो जाएगा। तो पहले इसके कारणों के बारे में जानेंगे कि किस किस कारण की वजह से पेन हो सकता है। सबसे पहला रीजन होता है इन्फेक्शन, यानी कि आपकी जो अक्कल दाढ़ है वो अगर टेढ़ी आई है, फुल्ली इरप्टेड नहीं है, कभी कुछ लोगों के हाफ टेढ़ी होती है, कुछ लोगों की पूरी हॉरिजॉन्टली टेढ़ी होती है, तो अगर ये टेढ़ी आ रही है तो ये निकल नहीं पाएगी और कभी भी आपके दांत में या आपके जॉ में इस एरिया में दर्द हो सकता है। दूसरा कारण होता है इन्फेक्शन। मान लो आपकी अक्कल दाढ़ है वो निकल गई है, लेकिन थोड़ी बहुत निकली है और ऊपर से उसके जो जितने भी टिश्यूज होते हैं आसपास के सॉफ्ट टिश्यूज, जिनको हम बोलते हैं गम्स हो गया, जिंजाइवल एरिया हो गया, बोन हो गई, उनमें ये प्रेशर क्रिएट करता है। जब ये प्रेशर क्रिएट करता है तो वहाँ पे आसपास में इन्फेक्शन हो जाता है। तो गम टिश्यू में इन्फेक्शन होने की वजह से दर्द हो सकता है। बहुत बार जो जिंजाइवल पोर्शन होता है वो ये जैसे निकलने की कोशिश करते हैं तो वो थोड़ा हार्ड होता है, तो वो उसके ऊपर आ जाता है जिंजाइवल पोर्शन, जिसको हम पेरिकोरोनाइटिस भी बोलते हैं। तो पेरिकोरोनाइटिस के केसेस में भी अक्कल दाढ़ में दर्द होता है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी अक्कल दाढ़ इरप्ट हो जाती है उसके बावजूद भी दर्द होता है, तो उसका कारण है उसमें कोई कैविटी या इन्फेक्शन हो गया है। कैविटी क्यों हो जाती है? क्योंकि जब आप ब्रश करते हो तो प्रॉपरली लास्ट तक ब्रश नहीं पहुंच पाती है, अच्छे से कुल्ला भी नहीं हो पाता है, तो जो भी फूड लॉजमेंट होता है, जो भी बैक्टीरिया होता है वो ज़्यादा वहाँ पे अटैक करते हैं। तो वहाँ पे एक्यूमुलेशन फूड का होने की वजह से कैविटी सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से भी आपके दर्द हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि ये हल्का, इसको जगह तो मिलती नहीं है तो ये हल्का टेढ़ा इरप्ट होता है, तो जैसे ही हल्का टेढ़ा होता है तो पास वाला जो टूथ होता है उस पर प्रेशर क्रिएट करता है। तो उस पर जब प्रेशर क्रिएट करता है, जैसे जैसे निकलने की कोशिश करता है उस पर प्रेशर क्रिएट करता है, तो उसकी वजह से भी इसमें दर्द शुरू होता है। तो इसके बहुत सारे रीज़न है कि अक्कल दाढ़ में दर्द क्यों है। अब कोई भी रीजन की वजह से आपके दांत में दर्द है तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। मैं कुछ होम रेमेडीज़ बता रही हूँ जिसकी मदद से आप अपने अक्कल दाढ़ के दर्द को तुरंत ठीक कर सकते हो, लेकिन ये टेम्परेरी बेसिस पे ही होता है। परमानेंटली इसका अगर आपको ट्रीटमेंट करवाना है तो अगर ये फुली इरप्टेड नहीं है तो डेंटिस्ट के पास जाके आपको इसका ट्रीटमेंट करवाना होगा। वो क्या ट्रीटमेंट करते हैं उसके बारे में हम लोग लास्ट में जानेंगे। तो सबसे पहले तो होम रेमेडीज़ की बात करते हैं। होम रेमेडीज़ में जब भी आपके अक्कल दाढ़ या दांत में दर्द हो तो सबसे पहला जो तरीका है वो है लौंग, क्लोव ऑयल। लौंग में एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, एंटी बैक्टीरियल गुण पाया जाता है और साथ ही एनाल्जेसिक गुण पाया जाता है। ये आपके मसूड़ों का इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन भी दूर करता है, साथ ही जो दर्द होता है उसको भी कंट्रोल करता है। तो करना क्या है आपको, लौंग का ऑयल मार्केट में मिलता है, अगर नहीं मिलता तो आप घर पे भी बना सकते हो। मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया भी है किस तरीके से बनता है, लेकिन अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आपको क्लोव ऑयल लेना है, 2 बूंद छोटे से राउंड कर लीजिए, एक कॉटन का बोल बना लीजिए और उसके ऊपर 2 बूंद क्लोव ऑयल की डाल के जहाँ आपका दर्द हो रहा है अक्कल दाढ़ में उस पर लगा के दबा के छोड़ दीजिए और उसके बाद भूल जाइए। 5 to 10 मिनट्स उसको ऐसे ही रहने दीजिए। आप अक्कल दाढ़ का ये दर्द है ये विदिन
5 to 10 मिनट्स में ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एनाल्जेसिक गुण पाया जाता है। आपके किसी और दांत में दर्द है तो भी आप लौंग का ऑयल अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास लौंग का ऑयल नहीं है तो लौंग से आप ऑयल बना सकते हो। लौंग में आपको क्या करना है, थोड़ा सा लौंग पीसना है, पीस कर उसका पेस्ट जैसा बना लेना है। उसमें हल्का सा नारियल का तेल मिलाना, हल्का सा नमक और हल्की सी हल्दी मिला के आप कॉटन पे लगा के और उसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। इससे भी आपका दांत का दर्द है वो कंट्रोल होता है। बहुत सारे लोगों के क्या होता है, वो दांत में जब भी दर्द होता है दाढ़ में या कहीं पे भी, तो वो लौंग को दबा लेते हैं। लौंग को दबाने से हल्का कम तो हो सकता है, लेकिन पूरी अच्छे तरीके से दर्द नहीं जाता है। उसका कारण क्या होता है कि आपने लौंग को दबाया, लेकिन उसका जो टेस्ट अजीब सा आता है वो पूरे दांत पे नहीं लग पाता, उसका जो रस है वो पूरे दांतों पे नहीं लगता है, इसलिए अच्छे से इसका मतलब दर्द ठीक नहीं होता है। तो आप उसका पेस्ट बना के ही इस्तेमाल कीजिए, या फिर क्लोव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा जो तरीका है वो है अमरूद की पत्तियाँ। अमरूद की पत्तियों में भी एनाल्जेसिक गुण पाया जाता है। आप अमरूद के ताज़ा पत्तियों को पीस कर उसका पेस्ट बनाकर उसके अंदर हल्का सा हल्दी और नमक मिला के जिस कलाड़ में जहाँ पे दर्द है वहाँ पे दबा कर छोड़ दीजिए, उससे भी आपका दांत का दर्द ठीक हो जाता है। इसके अलावा आप अमरूद की पत्तियों को उबाल कर छान कर थोड़ा सा नमक ऐड करके उसका माउथ वॉश बनाकर अगर कुल्ला भी करते हो तो उससे भी अक्कल दाढ़ का दर्द कम होता है। मसूड़ों में इन्फेक्शन है, फूड एक्यूमुलेशन की वजह से इन्फेक्शन है, तो वो कंट्रोल होता है। इसके अलावा आप लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें भी एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। थोड़ा सा 2 या 3 कलियों को पीस कर पेस्ट बना लीजिए, उसमें हल्का सा हल्दी, नमक और थोड़ा सा अगर आप अदरक का भी पेस्ट उसमें मिला सकते हो मिला लीजिए, और उसको कॉटन की मदद से दर्द है वहाँ पे दबा के छोड़ दीजिए। विदिन 5 to 10 मिनट्स में आपके दांत का दर्द है वो ठीक हो जाएगा। इसके साथ ही आप नमक के पानी से कुल्ले भी कर सकते हो। गुनगुने पानी में 1 चम्मच नमक डाल के उससे कुल्ले कीजिए, उससे भी आपका दांत का दर्द ठीक होता है। दांतों में इन्फेक्शन, सूजन, स्वेलिंग है वो ठीक होती है, क्योंकि नमक में भी एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। साथ ही एनर्जेटिक गुण भी पाया जाता है, तो ये भी आपके दांत के दर्द को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसके ये तो एक नॉर्मल होम रेमेडीज है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने दांत के दर्द को ठीक कर सकते हो। अब ये है मतलब आपका जो दांत का दर्द है वो होम रेमेडी से ठीक नहीं हो रहा है, तो डेंटिस्ट इसका क्या प्रॉपर क्या ट्रीटमेंट है इसका, यानी परमानेंट, क्योंकि होम रेमेडी से थोड़ी देर के लिए रिलीफ देगी, लेकिन परमानेंटली अगर आपको ट्रीटमेंट करवाना है तो आपको डेंटिस्ट के पास जाना होगा। और डेंटिस्ट क्या करेगा, अगर हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आपका दांत इरप्ट नहीं हुआ है, सिर्फ इम्पैक्टेड है, तो इम्पैक्शन के केसेस में हमेशा दांत को एक्सट्रैक्शन ही किया जाता है, यानी रिमूव किया जाता है। तो आपको मोस्टली एडवाइस किया जाएगा कि आप दांत को रिमूव कराइए। और दूसरा जो ट्रीटमेंट है उसमें क्या होता है, अगर आपके पेरिकोरल यानी कि जो गम टिश्यू है वो दांत तो इरप्ट हो रहा है, लेकिन मसूड़ा ऊपर आने की वजह से वो ऊपर निकल नहीं पा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हल्की सी सर्जरी की जाती है जिससे मसूड़े को हटा दिया जाता है और तो दांत को निकलने में जगह मिल जाती है, तो वो इजीली इरप्ट हो पाए। तो इस तरीके से ठीक किया जा सकता है। केविटी की प्रॉब्लम है दांतों में, फूड एक्यूमुलेशन की वजह से केविटी हो गई है और उसमें इन्फेक्शन हो रखा है, उसकी वजह से दर्द है, तो उसकी फिलिंग हो सकती है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर दांत टेढ़ा नहीं है तो दांत को बचाया जा सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि अगर आपके अक्कल दाढ़ में विजडम टूथ में प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बार बार परेशानी हो रही है, तो आप निकलवाना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसकी सर्जरी करवा के आप इसको निकाल सकते हो। फिर आपके, क्योंकि ये न तो खाने के काम आता है, नहीं दिखाने के काम आता है, तो बेस्ट ऑप्शन यही है। साथ ही अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन रखिए। रात को सोने से पहले ब्रश कीजिए, कुल्ला कीजिए, फ्लॉस का इस्तेमाल कीजिए, माउथ वॉश कीजिए, ताकि कोई भी फूड एक्यूमुलेशन वहाँ न हो। तो इससे आपका इन्फेक्शन नहीं होगा, इन्फ्लामेशन नहीं होगा और आपके दर्द में भी आपको राहत मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।